gets me every time. हाय गाइस, मेरा नाम अनिक और स्वागत है आपका आप ही के चैनल मनी मंत्रा में। तो गाइस, आप भी चाहते हैं कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ आज 1 लाख रुपया कुछ सालों बाद 1 करोड़ रुपया बन जाए। आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपया और कुछ सालों बाद 10 करोड़ रुपया बन जाए। तो गाइस, सब कुछ होता है यहाँ पर, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा। गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना, जहां पर मैंने आपको कुछ ऐसे शेयर्स बताए हैं जो मेरे पापा के द्वारा खरीदे गए थे और जिन्होंने 10 साल के अंदर 1000% रिटर्न दे दी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, आपको काफी कुछ वहां से सीखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं तो बिल्कुल बेसिक वीडियो, जिसमें काफी सारे बिल्कुल छोटी छोटी चीजें मैंने कवर करके रखी हैं। अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, ये सब चीजें आपको वहां से देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको एक अच्छे शेयर को सिलेक्ट करना होता है अपने पोर्टफोलियो के लिए, ताकि आपका कभी लॉस ना हो और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाए। हर बंदा चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हों जो उसको 10 साल में 100% से तो ज्यादा ही रिटर्न देकर जाए। कि मुझे पता है मोस्ट लोग जो बिगिनर होंगे वही ये वीडियो देखेंगे। आपको कोई बंदा आकर बोल देगा कि भाई ये शेयर ले ले, इसका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर 10-15 हजार रुपए हैं, एक ही शेयर में 10-15 हजार रुपया 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर देंगे, अगर हमारे पास टोटल इतने ही पैसे हैं। तो अगर किसी ने आकर बोला कि भाई जैसे टाटा मोटर्स है, एक शेयर है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जैसे यस बैंक है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरे पास 1 लाख रुपया, हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया यस बैंक में डाल देंगे, उसका शेयर खरीदेंगे। भाई ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो खासकर एक बिगिनर करता है। किसी के कहने पर कभी कोई शेयर नहीं लेना, पहली चीज, और सारा पैसा कभी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना। जिस तरह बगीचे में अलग अलग तरह के बीज लगाए जाते हैं ताकि एक बीज खराब निकल जाए अगर, तो बाकी के बीज तो आपको बाद में कुछ सालों बाद अच्छा फल देकर जाएंगे, वहां से तो एक अच्छा पेड़, एक अच्छा प्लांट उगेगा। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखना है। हमेशा पोर्टफोलियो बनाना है इस तरह का जिसमें हर तरह के शेयर हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज के शेयर हो, और उस तरह का जिसका आपको लगता है कि फ्यूचर भी ब्राइट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले 2 तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है कि इस शेयर की रियल वैल्यू क्या है और उसका फ्यूचर कैसा होगा, कंपनी के अंदर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, उसके लॉसेज क्या हैं, उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसका खर्चा कितना है, कितना लॉस कम हुआ है या कितना प्रॉफिट बढ़ गया, इसकी नीड स्ट्रॉन्ग है, तो ये इन्वेस्ट करने लायक शेयर है। ये सारी चीजें आ जाएंगी फंडामेंटल एनालिसिस में। अब फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने शेयर तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि आपको किसी शेयर में कब एंट्री लेनी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए वर्ड को। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है कि आपको किसी शेयर में एंट्री कब लेनी है, शेयर का पैटर्न कैसा है, उसका प्राइस रेगुलरली नीचे गिर रहा है, लोग अभी उसको लेकर किस सोच में है। लाइक एक शेयर का वैल्यू डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर ज्यादातर लोग उसको बेचना चाहते हैं, देखो शेयर का प्राइस सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, जितनी डिमांड होगी उतना प्राइस ऊपर होगा। ठीक है ना? तो अब क्या सीन है, अगर ज्यादा लोग उसके बारे में बेरिश होंगे, लाइक ज्यादा लोग उसको सेल करना चाहते हैं, उसको खरीदना नहीं चाहते, तो उसका पैटर्न जनरली बेरिश होगा। और एक आपको कमाल की चीज बताऊं, टेक्निकल एनालिसिस जरूरी तो होता है, लेकिन आज के टाइम में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो मैनिपुलेशन का फायदा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, शेयर अच्छा होता है, उसका लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया होता है, लाइक हमें मालूम है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस अगर उसका करेंगे तो शेयर का पैटर्न हमें वीक लगेगा, मतलब सामने दिख रहा है कि और गिर जाएगा, तो वेट करेंगे ना, नीचे के दाम में खरीदेंगे। ठीक है, ये 2 चीजें क्लियर होगी। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए 2 वेबसाइट्स हैं। सबसे जो मेरी फेवरेट है पर्सनल वो है स्क्रीनर, और जो दुनिया की फेवरेट है, जो इंडिया की फेवरेट है, वो है मनी कंट्रोल। दोनों ही वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप बिगिनर हैं दोनों वेबसाइट्स को चेक करिए। स्क्रीनर का मैं थोड़ा यहाँ पर आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप स्क्रीनर को यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइज टेक्निकल एनालिसिस के लिए 2 वेबसाइट्स हैं। पहला है ट्रेडिंग व्यू
दूसरी है investing.com। इन दोनों वेबसाइट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग व्यू को। आप ट्रेडिंग व्यू में जाकर किसी भी शेयर का टेक्निकल पैटर्न जो है वो आप देख सकते हो। टेक्निकल पैटर्न में मेन हमारा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। इसके ऊपर एक कंप्लीट अलग वीडियो बन सकती है। अभी हम बेसिक रखेंगे तो इसलिए बस आप इसको एज समझिए चीज को, ठीक है। अब जैसे हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमारे लिए मेन होता है फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे अगर मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ, जो शेयर मार्केट है और जो लाइफ है दोनों ही शतरंज की तरह होती है। दोनों ही बोथ शेयर मार्केट एंड लाइफ इज लाइक अ गेम ऑफ चेस। जिस तरह शतरंज में सैक्रिफाइसेस होते हैं, ट्रैप्स होते हैं, स्ट्रेटजी फेलियर होते हैं, स्ट्रेटजी मेकिंग होती है, सब कुछ शेयर मार्केट में भी आपको मिलेगा और लाइफ में भी आपको मिलेगा। और शेयर मार्केट में तो खासकर चेस के साथ बहुत सिमिलरिटीज है, क्योंकि दोनों में ही बहुत जबरदस्त ट्रैप्स आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक पॉन के बराबर है, एक प्यादे के बराबर है, और फंडामेंटल एनालिसिस एक क्वीन के बराबर है, रानी के बराबर है। इंट्राडे के लिए टेक्निकल एनालिसिस क्वीन के बराबर है और फंडामेंटल एनालिसिस प्यादे के बराबर है। समझे? ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो, उसको पढ़ो, समझ आओगे। जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। फंडामेंटल थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी जरूरी है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेक्निकल को थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन गाइस बहुत दोनों ज़रूरी होते हैं, बस प्रायोरिटीज थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। प्रायोरिटी जैसे लॉन्ग टर्म के लिए पहले है फंडामेंटल, फिर आता है टेक्निकल। टेक्निकल में थोड़ा ढीला भी हो ना अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, चल जाएगा। सेम तरह से इंट्राडे इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल में थोड़ा ढीला भी हो तो उसके लिए चल जाएगा। सबसे मेन चीज़, किसी भी शेयर को आपको सेलेक्ट करने से पहले आपको खुद सोचना है कि जिस इंडस्ट्री का वो शेयर है। एग्जाम्पल दूंगा आपको, एक ऐसा शेयर बताऊंगा जो मेरे को लगता है कि उस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो फायदा है। सुनना ध्यान से, जिस इंडस्ट्री का आपको लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है उस इंडस्ट्री के शेयर को बाय करो। ऐसा शेयर जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। फिर से ध्यान से सुनो, जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, आपको लगता है कि आने वाले 5-10 साल में लोग उस इंडस्ट्री को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, तो अब लोगों को लग रहा है कि इंश्योरेंस करवाने की इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे टाइम आगे जा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हर बंदा आजकल इंश्योरेंस करवाता है। हर बंदा नहीं, मोस्ट लोग करवाते हैं। वैसे भी इसका बूम इंडस्ट्री का आ रहा है, धीरे धीरे आगे भी आया हुआ है और भी आ रहा है। और कोरोना के बाद लोगों के मन में और ये चीज जाग उठी है। तो अब क्या है, फ्यूचर को अगर देखकर चलें तो आने वाला टाइम इंश्योरेंस सेक्टर का होगा। और जो शेयर आपको लगता है कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, तो आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदो, ठीक है। ये हो जाती है आपको एक एग्जांपल। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी तो अभी क्या है, अभी आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। आयुर्वेद के पीछे लोग फिर से भाग रहे हैं। ये आपके लिए एक टास्क भी होगा, आयुर्वेद के पीछे लोग फिर से भाग रहे हैं। अब 2 ऐसे शेयर हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, या आप खुद सर्च करोगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। 2 ऐसे शेयर्स हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड हैं, और अगर आप उसके लास्ट 3 मंथ के रिटर्न देखोगे ना, उन शेयर ने कितनी रिटर्न दे दी है, आप खुद हैरान रह जाओगे। वापस मार्केट गिरेगी, वॉच रखना उसके ऊपर। मैं शेयर का नाम ही आपको बताऊंगा, वो आप खुद रिसर्च करोगे, नहीं तो अगर नहीं होगा आपसे तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट ही उन शेयर के ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो 3 मेन चीजें होगी, टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और कंपनी का फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 3 चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो गाइस, शेयर मार्केट हमेशा स्पेकुलेशन पे चलती है, खासकर शॉर्ट टर्म में अंदाजे पे चलती है। अगर लोगों को लगेगा, ग्रुप में लोगों को लगेगा कि इसका फ्यूचर आने वाला है, ये अभी आगे चलने वाला है, इस कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, सभी लोग भागते हैं उसके पीछे। इसलिए न्यूज़ को हमेशा फॉलो करना जरूरी है। न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड कभी ना करें, लेकिन न्यूज़ को फॉलो करना जरूरी है।
जैसे गाइस यहाँ पर देखो कि ये एक शेयर की लिस्ट है जो मैंने थोड़े से इसके फंडामेंटल्स वगैरह रीड किए थे, और जस्ट कुछ इतना डीप नहीं, थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में चेक किया था। और ये 5 अप्रैल को मैंने अपने भाई को ये सारे शेयर्स बेचे थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने इसके साथ में कुछ लिखा भी है, कईयों के प्राइस लिखी है कि उसको किस प्राइस में एंट्री लेनी है, और कईयों के बारे में मैंने रिसर्च नहीं करी। जस्ट यहाँ पर जैसे आप ये देखो, जैसे एक शेयर है नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में मैंने कुछ खास रिसर्च नहीं करी है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया होगा, लेकिन इसके अंदर मॉर्गन स्टैनले ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिख दिया। उसके बाद मैंने भाई को भेज दिया। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ये पहला पड़ाव हुआ, फंडामेंटली थोड़ा सा चेक कर लिया और न्यूज़ थोड़ी बहुत देख ली, एक लिस्ट बना ली, उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस किया, उसका पैटर्न देख लिया, उसके बाद उस कंपनी के बारे में खुद सोचा कि क्या इन सब का फ्यूचर है, उनमें से फिर जो जो शेयर अच्छे लगे उनमें आप बाइंग कर सकते हो सेक्टर वाइज। ठीक है, तो होप कि गाइस आपको जो मैंने चीज़ें कही वो समझ में आई होगी। अब मैं आपको इनमें से कुछ शेयर की आगे एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे गाइस आप देखिए कि 5 अप्रैल को मैंने मुथूट फाइनेंस दिया था बाय करने के लिए, तो ये मुथूट फाइनेंस का मैंने स्क्रीनर में ओपन करके रखा है, तो स्क्रीनर पे ही आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल देख सकते हो, करंट प्राइस 52 वीक हाई लो यहाँ पर आप देख सकते हो। आप देखिए 52 वीक्स में एक शेयर ने मोर देन 100% रिटर्न दे दिया। मैंने ये शेयर दिया था 5 अप्रैल को। अब 3 मंथ पीछे मैं इसको लेके चल जाता हूँ, 3 मंथ पीछे लेके जाता हूँ। अब देखो 7 अप्रैल को इसकी प्राइस थी 675, उसके बाद नियरली 1200 का हाई मार दिया, यानी कि नियर अबाउट 100% रिटर्न होगी। एग्जैक्टली 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन नियरली 100% रिटर्न दे दी। ठीक है, एक और शेयर आपको जैसे बता देता हूँ, कैस्ट्रॉल इंडिया। आप जितने मैंने भी यहाँ पर आपको दिखाए ना शेयर, स्क्रीनशॉट लो और आप सभी का रेट चेक करो, सभी का रेट चेक करो, आपको समझ में आएगा कि पोर्टफोलियो बनाने का फायदा क्या होता है। अगर मैं सबको छोड़ के, जैसे मैंने देखा कि भाई मॉर्गन स्टैनले ने इसमें इन्वेस्ट करी है, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी है, मैं सारा का सारा पैसा इसमें लगा देता, अगर इसका प्राइस नहीं बढ़ता तो मैं तो गया था ना। पैसा इनमें से कुछ कुछ शेयर्स में इक्वली डिवाइड करके लगा दिया। एक में अगर नहीं प्रॉफिट आया, कुछ में तो आएगा, कुछ में बहुत ज्यादा आ जाएगा, जैसे मुथूट फाइनेंस में बहुत ज्यादा आ गया। अब गाइस एक और, जैसे यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया देख लो, इसका प्राइस जो था 5 अप्रैल को नियर अबाउट 100 रुपया था, नियर अबाउट 106 रुपया था। उसके बाद इसने 130 रुपये का हाई मारा, तो गाइस नियर अबाउट 30% रिटर्न हो गई 3 महीने में। तो इसलिए गाइस मार्केट में सबको एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट में फिर फॉल आएगा, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी फॉल आपको देखने को मिलेगा नवंबर तक, जहां तक मेरा मानना है। बाकी प्रेडिक्शन करना तो बहुत एक बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन हर बंदे को अपने अकॉर्डिंगली अपने माइंड में चीज़ें रखकर चलना चाहिए और रेडी रहना चाहिए। जो दिल में है मैंने आपको बताया, फैक्ट्स बोलते हैं और इकोनॉमी की हालत बोलती है। गिरते हुए पेड़ को वो कितनी देर संभाल लेंगे, और जब वो गिरेगा ना तो फिर सब भागेंगे। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, गिरेगा तो सब भागेंगे। अभी क्या है कि पेड़ गिर रहा है और लोगों ने मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया और उसको ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ है। जब संभाला नहीं ना जाएगा, जब गिरेगा तो वो खुद भी भागेंगे, और जो नीचे खड़े हैं ना पैसा कमा रहे हैं, वो सब के सब भागेंगे। तो मार्केट में फॉल आएगा। इसलिए अकाउंट सबका डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट कराना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी आपका कोई ओपनिंग चार्ज नहीं लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए, जब मौका मिले इन्वेस्ट कर दो। सिप के जरिए धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना। तो अभी मैं आपको स्क्रीनर का थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो स्क्रीनर में क्या है कि लाइक यहाँ पे देखिए, जैसे कंपनी है एजिस लॉजिस्टिक्स, ये भी मैंने वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी मैंने दी थी। एजिस लॉजिस्टिक्स, आपको इस कंपनी के बारे में पता चल जाएगा ये क्या काम करती है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, स्टॉक पी क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, आरओसी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दिया है इसने 17%, सेल्स ग्रोथ 3 साल की क्या है 36%, फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद उसका ग्राफ देख सकते हो। उसके बाद जो सबसे खास चीज़ है, प्रोज और कॉन्स देख सकते हो। जैसे कैस्ट्रॉल का आपको कोई कौन यहाँ पर स्क्रीनर के द्वारा नहीं देखने को मिलेगा। कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री है, बाकी नीचे जाकर आप फंडामेंटल्स में देख सकते हो। और
वर्चुअली डेप्ट फ्री है और किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले उसका डेप्ट सबसे ज्यादा मेन होता है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, इस तरह आप स्क्रीनर से सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। छोटी सी समरी फटाफट वीडियो की कर लेते हैं। शेयर में हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, अलग अलग तरह के शेयर ऐड करने हैं, एक ही में पैसा नहीं लगा देना, पहली चीज। दूसरा, उसमें 2 तरह के एनालिसिस होते हैं। शेयर को बाय करने से पहले 2 तरह के एनालिसिस करने हैं, पहला फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल के लिए स्क्रीनर बेस्ट है, मनी कंट्रोल भी ट्राई करो, टेक्निकल के लिए ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, उसकी अगली चीज, सबसे मेन चीज कि शेयर को जब भी बाय करना है आपको अपने मन से सोचना है, अपने दिमाग से सोचना है, फैक्ट्स देखने हैं कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है। बस इतनी सी चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको किसी गुरु घंटाल किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप सब कुछ कर पाओगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे बस। तो होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। हर एक कॉमन बंदे के पास इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि जो लोग आजकल बाकियों के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं वो खुद इंडिपेंडेंट बने। और हमारे तो अब तो मोदी जी भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो यहाँ पर भी तो आत्मनिर्भर भारत हम बनाएं। तो चलिएगा, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर दोबारा आइएगा।